ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज ये लोग उसके शुभचिंतक ना बने। मोदी योगी जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी जो भी पाप किया उसको सजा देंगे। कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अरे राम मंदिर में सरकार अखिलेश की है। ये आपको कौन बता दिया कि राम मंदिर में चोरी अखिलेश यादव ने करवा दिया? आरएसएस का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इस पर बहस शुरू हो गई है। और कर्नाटक के भीतर ये जब कांग्रेस के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे की तरफ से आवाज उठाई गई, जब उन्होंने सवाल किया तो आरएसएस की तरफ से कोई जवाब अब तक आता हुआ दिखाई नहीं दिया। सीधे तौर पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं तो फिर चंदा किस नाम से? और जब बात चंदे की आती है तो जिक्र राम मंदिर के चंदे का भी हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर के चंदे में 1-2 करोड़ नहीं कई 100 करोड़ के घोटाले की भी जानकारी कई जगह ये छपी भी है और कहा भी जा रहा है। और इस सब के बीच में सवाल ये है कि हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाली न बीजेपी इस पर बोल रही है और ना ही आरएसएस की तरफ से राम मंदिर के चंदे में हुए गबन और डकैती पर कोई भी सवाल किया जा रहा है, ना ही कोई बयान आ रहा है और ना ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। एसआईटी तो पहुंच गई और एसआईटी की टीम ने यूपी की बनाई गई टीम को ओवर रूल करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन बिना एफआईआर की ये तमाम जो जांच हो रही है उसके मायने क्या हैं, ये सवाल खड़े हो गए। सवाल ये भी है कि क्या आरएसएस के भीतर दलित होना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कर्नाटक में जब कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए तो फिर कर्नाटक से ही बीजेपी के एक सांसद ने यह भी कह दिया कि एक दलित कांग्रेस का नेता आरएसएस को लेकर चिंतित क्यों है। ये सोच भी है, मानसिकता भी है कि दरअसल आरएसएस के भीतर दलित होंगे या नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो उसकी वजह क्या है। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द राम मंदिर का चंदा भी है और इस चंदे के लिए नहीं उठने वाली आवाजों को भी एक कैटेगरी में रखा जा रहा है। पूछा यह जा रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर छोटे छोटे बयान, छोटे छोटे मुद्दों पर बड़े बड़े बयान देने वाले नेता भी इस पर खामोश क्यों है। दरअसल सवाल यह भी है क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी यह पूछा जा रहा है लगातार कि भाई इस चंदे के गबन में कौन कौन हिस्सेदार है। सिर्फ एक ड्राइवर या कोई छोटा कर्मचारी जो राम मंदिर के ट्रस्ट के लिए काम करता था, वो इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर सकता है कि वो कई 100 करोड़ रुपए का गबन कर ले और कानो कान किसी को खबर ना हो। जमीन की कीमत आसमान छू जाए अयोध्या के भीतर और फिर ऊंचे दाम पर उसे बेचकर कौन मालामाल हुआ, इसका जिक्र अगर ना हो तो फिर सवाल खड़े होंगे कि तमाम व्यवस्था क्यों हो रही थी। चंदे की जब रकम गिनी जाती थी तो सीसीटीवी क्यों बंद कर दिए जाते थे। आखिर सीसीटीवी बंद करने का आदेश क्या कोई गाड़ी का ड्राइवर कर सकता है या छोटा कोई कर्मचारी कर सकता है? ये आदेश तो कहीं ना कहीं ऊपर से होंगे, और वो कौन शख्स है जो ऊपर से बैठकर ये तमाम खेल खेल रहा है, उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं जुटाई जा रही है। राम मंदिर के आसपास और आसपास की जमीनों पर जिस तरह से कब्जा कर लिया गया और जमीनों की कीमत आसमान छूने लगी रातों रात, और रातों रात तो छोड़िए, मिनटों और सेकंडों में कई 100 गुना कीमत जब राम मंदिर के आसपास की होने लगी, तब सवाल ये उठने लगे कि इस पैसे का होगा क्या। राम मंदिर को आने वाला चंदा अब इस खबर के सामने आने के बाद मिलना कम हो गया है, लोगों का वहां पहुंचना कम हो गया है, क्योंकि आस्था और श्रद्धा के साथ इतनी बड़ी डकैती अगर हो जाए और फिर हिंदुत्ववादी संगठन जो कभी बिरयानी के ठेले पर और कभी दुकानदार के क्यूआर कोड पर आने वाले दूसरे नाम पर सवाल खड़े करने लगती हो, बार बार लाठी डंडे लेकर निकलने लगती हो, और फेरी वाले, कश्मीर से आने वाले शॉल बेचने वालों तक के आधार कार्ड चेक करने वाले संगठन आज इस मामले पर खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं वो अयोध्या पहुंचते हैं? क्यों नहीं ट्रस्ट से सवाल करते हैं? ये तमाम सवाल ये तभी खड़े होते हैं जब सामने जिस पे आरोप लग रहे हैं वो शख्स या तो राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़ा हुआ ना हो, या फिर वो उसका कहीं ना कहीं मुसलमान और मुसलमान होने से वास्ता हो जाए। तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि फिर आखिर इसकी जांच कौन करेगा, और अगर जांच होगी भी तो उसमें कितनी कामयाबी मिल पाएगी। आसान नहीं होगा ये रास्ता। इसलिए इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द एक बड़ा सवाल यह है कि आरएसएस इन तमाम चीजों पर खामोश अगर रहती है तो फिर उसका संगठन किसके लिए काम करता है। लगातार ये इस बात के नारे दिए गए 2014 के बाद से कि हिंदू खतरे में, और हिंदू खतरे में है इस लिहाज से बीजेपी को लाइए, हिंदू सुरक्षित हो जाएगा।
लेकिन बीजेपी सत्ता में आई, 12 साल से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर प्रस्तुत किए गए। बावजूद इसके राम मंदिर के चंदे में गबन हो गया, डकैती पड़ गई, 1-2 नहीं कई 100 करोड़ की डकैती पड़ गई। डकैती डालने वाला क्या कोई मुसलमान था? चंदा देने वाला क्या कोई मुसलमान था? हिंदू राज में जिस तरह से प्रस्तुत किया गया कि बीजेपी का शासन मतलब सनातन के लिए सबसे उच्चतम कोटि का दौर चल रहा है और इस सनातन के इस दौर में हिंदू खतरे में है, ये नारा धूमिल पड़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और सत्ता हासिल करने के लिए बार बार हिंदू खतरे में है, इस नारे को प्रोपेगेट किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, 12 साल से लगभग बीजेपी की सरकार है, सनातन के मानने वालों की सरकार है, हर छोटे बड़े बयान में सनातन और मुसलमान शब्द जोड़कर बयान देने वालों की सरकार है। फिर इसमें ये राम मंदिर का गबन अगर हो जाए तो फिर गलती किसकी है? क्यों बंद किए गए सीसीटीवी और आरएसएस इस पर अगर खामोश है तो क्यों खामोश? दरअसल खामोशी की एक वजह यह भी हो सकती है कि हम अगर किसी और के चंदे पर, किसी और जगह के चंदे पर उसके गबन पर सवाल उठाएंगे तो सवाल ये भी उठेगा कि आरएसएस को जो चंदा मिलता है वो किस बैंक अकाउंट में आता है। अगर वो बैंक अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट है या फिर आरएसएस के नाम पर है। आरएसएस के नाम पर कैसे खुल सकता है कोई बैंक अकाउंट जबकि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन ही ना हो? और फिर सवाल ये कि आरएसएस को वो चंदा देता कौन है? बिना रजिस्ट्रेशन वाले एक संगठन को करोड़ों रुपए का चंदा कैसे मिलता है? 5 स्टार दफ्तर हैं, 5 स्टार मीटिंग्स के लिए ऑफिसेज बने हुए हैं, लगातार यात्राएं हवाई जहाज से हो रही हैं और उसके अलावा सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े कॉन्वॉय साथ में चलते हैं। इन तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द आरएसएस अब राम मंदिर के नाम पर, उसके चंदे के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी पर कुछ नहीं बोल रहा है। आरएसएस खामोश है और आरएसएस की खामोशी ये सवाल खड़े कर रही है कि कहीं भेद और ना खुल जाए, इसलिए खामोश रहो तो बेहतर है। क्योंकि जब पूछा गया कि भाई रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं, तो आरएसएस ने कह दिया कि सरकार के पास सभी जानकारी है, हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि कानून के दायरे में जो कोई भी होगा संगठन कर्नाटक के भीतर, वो रजिस्ट्रेशन भी दिखाएगा, कागज़ भी दिखाएगा और ये भी बताएगा कि दरअसल चंदा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है। अब देखना ये होगा कि आरएसएस कब इस चंदे में हुए गबन पर सवाल उठाता है, कब जांच की बात करता है और इस पर क्या कुछ वो कहता है, क्योंकि सवाल हिंदुत्व का भी है, सनातन का भी है, हिंदू के खतरे में भी होने का है और राम मंदिर की आस्था